Hello, hi. Today we are going to discuss the BT crops. As we know that biotechnology has revolutionized in the area of the agriculture. एग्रीकल्चरल के अंदर काफ़ी प्रोग्रेस हुई है बायोटेक्नोलॉजी के इंट्रोड्यूस होने की वजह से। काफ़ी प्रोग्रेस प्रोडक्ट्स में पाया गया है बिकॉज ऑफ द बायोटेक्नोलॉजी। लेकिन अगर हमको प्रोडक्शन इंक्रीज करना है तो 3 ऑप्शंस हमारे पास होते हैं, जिसमें से नंबर 1 ऑप्शन है एक तो केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज करना। अब यहां देख सकते हैं कि अगर केमिकल फर्टिलाइजर का यूज हुआ है, जैसे कि यहां पर हम देखेंगे सेकंड इसमें बिल्कुल नहीं है, लेकिन यूज नहीं होने के बाद इसकी प्रोडक्टिविटी कम नजर आ रही है। लेकिन अब यहाँ फर्स्ट वाले में देखेंगे काफी अच्छा हमको ग्रोथ दिख रही है, यानी केमिकल का यूज किए तो एक ऑप्शन है हमारे को, किसी प्रोग्रेस हमको प्लांट में मिली है। या फिर केमिकल स्प्रे करने के बाद हमको फर्टिलाइजर। अब फर्टिलाइजर कौन से होते हैं? इसमें से माइक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। मैक्रो में एनपीके, नाइट्रोजन, फॉस्फोर, पोटेशियम, ये जरूरी होते हैं प्रॉपर ग्रोथ ऑफ प्लांट के लिए। इन्हें हम फर्टिलाइजर्स कहते हैं। ये केमिकल के इसमें हमको फॉर्म में मिलेंगे। देन कुछ केमिकल पेस्टिसाइड्स भी होते हैं, जैसे कि प्लांट्स पर हम देखते हैं कि छोटे छोटे पेस्ट होते हैं जो कि प्लांट को नुकसान पहुंचाते हैं, उसको डैमेज करते हैं, और इसके वजह से प्रोडक्टिविटी पर काफ़ी हद तक जो प्रोडक्टिविटी प्लांट की हमको मिलना चाहिए थी उससे डिक्रीज हो रही है। इसलिए हम यूज़ ऑफ केमिकल पेस्टिसाइड से इनको मारते हैं ताकि हमारी प्रोडक्टिविटी अच्छी हो। और फिर केमिकल पेस्टिसाइड स्प्रेइंग किया जाता है, प्लांट्स पर किया जाता है। स्प्रेइंग करने की वजह से प्लांट्स हमारे हेल्दी हो जाते हैं, प्रोडक्टिविटी काफ़ी इम्प्रूव हो जाती है। दूसरी चीज़, अगर हमको एग्रीकल्चर में प्रोडक्टिविटी बढ़ाना है तो वो है यूज़ ऑफ पेस्टिसाइड्स। लेकिन पेस्टिसाइड्स यहाँ केमिकल वाले नहीं यूज़ कर रहे हम यूज़ कर रहे हैं बायो पेस्टिसाइड्स। अब यहाँ कुछ एग्जाम्पल्स हम देखेंगे कि बायो मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म, और पेस्टिसाइड यानी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म से दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म को मारा जा रहा है। पहले वाले में हम क्या कर रहे थे, केमिकल का यूज कर उसको मारने कर रहे थे क्योंकि प्रोडक्टिविटी कम हो रही थी। लेकिन हम यहाँ क्या कर रहे, एक फंगस को यूज कर रहे हैं, इसके फंगर के पाउडर को स्प्रे किया गया तो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म से दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म को मारा गया, इसलिए यहाँ पर बायो पेस्टिसाइड। सेकेंड एग्जाम्पल यू कैन सी अगेन द एग्जाम्पल ऑफ फंगस। यहाँ पर ये इंसेक्ट्स को स्प्रेइंग किया गया तो ये फंगस ये मर रहे थे। देन नेक्स्ट एग्जांपल बायो पेस्टिसाइड्स का, जहाँ पर ट्राइकोडर्मा के स्पीसीज को यूज किया जाता है। बहुत सारे फंगल डिसीजेस जो होते हैं इसकी वजह से वहाँ पर क्योर की जाती है। नेक्स्ट बायो पेस्टिसाइड्स का एक लार्व निमेटोड कैटेगरी से बिलोंग करता है। ये यूज किया जाता है इस इंसेक्ट्स को कम करने के लिए, इस इंसेक्ट्स की ग्रोथ या इनको मारने के लिए यूज किया जाता है। तो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म से दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म को मारा जा रहा है, तो ये हो गया बायो पेस्टिसाइड्स। देन कुछ बायो फर्टिलाइजर्स का भी यूज किया जाता है। ये अब क्या होगा, केमिकल फर्टिलाइजर था तो हमने बायो यूज किए। अब वहाँ केमिकल फर्टिलाइजर था तो अब यहाँ बायो फर्टिलाइजर, यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म का यूज किया जा रहा है। लिविंग ऑर्गेनिज्म से प्लांट को फर्टिलाइज कराने के लिए यूज किया जा रहा है। जैसे कि एग्जांपल है राइजोबियम। राइजोबियम एक बैक्टीरिया है जो कि सॉइल में पाया जाता है। इसको बैक्टीरिया को सस्पेंशन कराकर प्लांट पर स्प्रेइंग किया जाता है। स्पेशली लेग्यूमिनस प्लांट पर इसका काफ़ी इफेक्ट होता है, जहाँ पर रूट नोड्यूल फॉर्मेशन किया जाता है, और ये रूट नोड्यूल में नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को कन्वर्ट कर प्लांट को अवेलेबल करा कर देने का काम करता है। जनरली प्लांट खुद नहीं कर सकते, इसलिए यहाँ इसको काम करा रहा है। दूसरा बायो फर्टिलाइजर जैसे कि एजाइटोबैक्टर का एक सोल्यूशन, वो भी एक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। लेकिन यहाँ फर्क डिफरेंट ये है कि वो लेग्यूमिनस प्लांट पर यूज़ किया जाता था जैसे कि फलियों वाले, और यहाँ पर ये नॉन लेग्यूमिनस प्लांट जिस पर फली नहीं लगती, जैसे कि वीट, जवार, बाजरा, ये इनके ऊपर इसका यूज़ किया जाता ताकि जो प्लांट नाइट्रोजन की ज़रूरत खुद नहीं कर सकता था फिक्स कर ये उसको फिक्स करा कर इनको देता है। ये होगा यहाँ पर बायो फर्टिलाइज़र।
देन नेक्स्ट एग्जांपल, यूज ऑफ द ह्यूमस, मींस अर्थवॉर्म का यूज किया जा रहा है फॉर प्रोडक्शन ऑफ द ह्यूमस सॉइल, एंड ऑल्सो द यूज ऑफ द सम एजोला, ये भी एक प्लांट मटेरियल है जो एक प्लांट का दूसरे प्लांट के लिए ग्रोथ के लिए यूज किया जा रहा है। देन नेक्स्ट एग्जांपल ऑफ अ बायो फर्टिलाइजर, जिसके अंदर हम देखते हैं कि ब्लू ग्रीन एल्गी, नॉस्टॉक, एनाबिना, ये काफ़ी यूज़ किए जाते हैं। ये भी एक एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करने का काम करते हैं, क्योंकि अंदर इनके स्पेशल एक सेल होती है जिसको हेट्रोसिस्ट कहते हैं, जिनके अंदर ये एंजाइम सिक्रीट किया जाता है और एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स कराने का काम करता है। प्लांट खुद नाइट्रोजन को फिक्स नहीं कर सकते, इसलिए इनको कोई तो फिक्स करा कर देने वाला चाहिए, नहीं तो फिर हम केमिकली देना पड़ेगा। ये एक लिविंग ऑर्गेनिज्म दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए हम यूज़ कर रहे हैं। देन द थर्ड, जो एग्रीकल्चर में हमको इम्प्रूव कराना है, एक तो केमिकल यूज़ करो, उसके फ़ायदे तो दिखे हमको लेकिन नुकसान भी तो नहीं। चलो हम उसको छोड़ दे रहे हैं, तो हमने सेकेंड था बायो फर्टिलाइज़र या बायो पेस्टिसाइड्स। लेकिन तीसरा भी एक ऑप्शन है, अगर वो यूज़ नहीं करना है तो दैट इज़ द यूज़ ऑफ द जेनेटिकली इंजीनियर्ड प्लांट्स या क्रॉप्स, यानी ऐसे प्लांट्स जिसमें जीन को इंजीनियर्ड किया गया है, इंट्रोड्यूस किया गया है, ताकि हमारी डिजायर्ड जीन उसमें नजर आए। जैसे कि एग्जांपल ऑफ फोटोग्राफ में दे सकते हैं कि नॉर्मल राइस है और एक यहाँ पर येलो कलर गोल्डन कलर का राइस है, इसे गोल्डन राइस कहते हैं। ये जनरली इनके अंदर कंटेंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड सम अमाउंट ऑफ द विटामिन, यहाँ विटामिन को इम्प्रूव कराया गया, विटामिन ए क्यू इसमें इम्प्रूव कराया गया, तो जेनेटिकली इसको कराया गया, इसलिए ये इम्प्रूव्ड जेनेटिकली इम्प्रूव्ड क्रॉप्स हैं। तो ये एक टेक्निक है, यानी जेनेटिकली इंजीनियर्ड कराकर हम एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव कर सकते हैं। सेकेंड एग्जांपल ऑफ जेनेटिकली इम्प्रूव्ड क्रॉप्स में नॉर्मली टोमेटोज को हम देखते हैं कि फोटोग्राफ में आप देखें कि कुछ दिन के बाद टोमेटो की स्किन जो होती है वो रिंकल्ड होना शुरू हो जाती है, इसमें झुर्रियाँ आ जाती है। उसकी वजह यहाँ पर एक एंजाइम होता है पॉलीगैलेक्टोनेस, जो उसको ख़राब करना शुरू करता है, डिग्रेड करना शुरू करता है सेल वॉल को, इसलिए टोमेटोज बहुत जल्दी शेल ख़राब हो जाती थी। लेकिन अब जेनेटिकली इंजीनियर्ड ऐसे टोमेटोज तैयार किए जाए तो काफ़ी दिनों तक अच्छे रहते हैं। द स्किन मतलब ख़राब तो होना वाले, लेकिन पहले जो 8 दिन के अंदर ख़राब होते थे, अब कम से कम 20 to 30 डेज तो ये अच्छे रहते हैं। तो इसलिए ये जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप्स है। देन ट्रांसजेनेटिक क्रॉप्स, अब हम जैसे कि कह रहे हैं कि ट्रांसजेनेटिक जो थर्ड ऑप्शन है वो सबसे अच्छा ऑप्शन है, जिसमें बार बार पेस्टिसाइड डालने का है, वो बायो हो या वो केमिकल हो, बार बार नहीं है। वंस एक बार उसमें जीन इंट्रोड्यूस कर लो, ट्रांसजेनिक मतलब जीन ट्रांसफर करे हुआ एक क्रॉप। अब यहाँ पर ट्रांसजेनेटिक क्रॉप के अंदर हमारे डिजायरेबल कैरेक्टर वाली जीन को हम डालते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पर, कि हम वो जीन उस प्लांट में डालेंगे जो पहले वाले उसके प्लांट की नस्लों में वो डिसीज हुआ करती थी या कुछ उसमें खराबी हुआ करती थी। अब ऐसी जीन लाकर उसमें ट्रांसफर कर दी गई कि अब वो प्लांट, जैसे कि एग्जाम्पल हम देख रहे हैं डिसीज रेजिस्टेंट हुआ। यहाँ हम देख रहे हैं कि ब्रिंजॉल का प्लांट पहले डिसीज हुआ करते थे, लेकिन जैसी इंट्रोड्यूस की गई एक जीन जिससे प्लांट की साइज भी फ्रूट की चेंज हो गई और वो डिसीज रेजिस्टेंट हुआ। सेकेंड एग्जाम्पल यू कैन सी द एग्जाम्पल ऑफ पपैया, जहाँ पर डिसीज्ड था, लेकिन अब एक ऐसा प्लांट डिसीज रेजिस्टेंट प्लांट यहाँ पर हमको देखने को मिल रहा है। देखिए कुछ सेकेंड में है इंसेक्ट रेजिस्टेंट प्लांट। पहले कुछ प्लांट पर इंसेक्ट्स आते थे और उनके ग्रोइंग इनिशियल स्टेज में उसको खराब कर देते, प्रोडक्टिविटी जो मिलने वाली थी वो पूरी कम हो जाती थी, खराब हो जाती। लेकिन आज ऐसे क्रॉप बनाए गए जो कि डिसीज इंसेक्ट रेजिस्टेंट है, इंसेक्ट उसके ऊपर आते हैं तो जिंदा नहीं रह पाते या उस पर खाने की कोशिश करते तो मर जाते। तो ऐसे प्लांट जिसको अब इंसेक्ट से कोई नुकसान नहीं हो रहा। नेक्स्ट है हर्बिसाइड रेजिस्टेंट प्लांट बनाए गए। अब हर्बिसाइड में होता क्या था, जब भी कोई केमिकल का स्प्रे किया जाता था हर्ब्स यानी आजू बाजू का जो जंगली घास होता है उसको मारने के लिए, तो जनरली होता क्या था कि हमारे जो काम के हर्ब्स थे वो भी उसमें जल जाते थे, जैसे कि यहाँ देख सकते हैं क्या फोटोग्राफ में। लेकिन जैसे ही ऐसे प्लांट बनाए गए कि वो उस हर्ब को मारने वाले केमिकल से कुछ नहीं होता है उनके ऊपर, ये हुआ रेजिस्टेंट वाला प्लांट। स्प्रेइंग इस पर किया गया, इस पर लेकिन स्प्रेइंग करने के बाद पहले जैसा ये सूख जाते थे, जल जाते थे, खराब हो जाते थे, अब नहीं हो रहे। तो जैसे कि एग्जांपल यहाँ देखते हैं कि कई स्प्रेइंग वाले केमिकल यूज करने के बावजूद भी ये
खराब नहीं होते, इसीलिए क्योंकि रेसिस्टेंट बन चुके हैं। नेक्स्ट है, ऐसे प्लांट ट्रांसजेनेटिक बनाए गए जिसके अंदर फोटोसिंथेटिक इफिशियंसी को बढ़ाया गया। ये अल्टीमेट एम है प्लांट का कि फोटोसिंथेटिक प्रोडक्टिविटी इनकी बढ़ाना है, इफिशियंसी बढ़ाना है। फोटोसिंथेसिस कराता क्या है कि सनलाइट एनर्जी को यूटिलाइज कर कर और कार्बन डाइऑक्साइड और ग्राउंड वाटर यूज कर कर वहाँ फूड को प्रिपेयर किया जाता है, कॉम्प्लेक्स फूड मॉलिक्यूल बनाए। लेकिन कुछ प्लांट के अंदर जो अनमोडिफाइड प्लांट है, यानी जिसमें जीन ट्रांसफर नहीं की गई है, वो प्लांट नॉर्मल थोड़ी सी प्रोडक्टिविटी है, उस पर फल कम लग रहे हैं, उस पर जो तो उसके पत्तों का साइज भी छोटा है। लेकिन जेनेटिकली मॉडिफाइड उसी का प्लांट एक होता है जिसमें उसकी ग्रोथ अच्छी होती है, यानी कम से कम पहले वाले से 15 से 20% इसकी प्रोडक्टिविटी में प्रोग्रेस होती है। जो फल आ रहे थे उससे इससे ज़्यादा इसका प्रोडक्ट यहाँ तैयार हो रहा है, इसलिए फोटोसिंथेटिक इफिशियंसी भी काफ़ी बढ़ा दी गई। ट्रांसजेनिक क्रॉप ऐसे भी बनाए गए जहाँ पर नॉर्मली एक लेग्यूमिनस प्लांट में जीन आकर द बैक्टीरिया आकर, जैसे कि राइजोबियम बैक्टीरियम वहाँ रहता था और अपनी एंजाइम से एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स कर कर कन्वर्ट कर कर प्लांट को देता था। लेकिन आज ऐसे कई प्लांट तैयार किए गए जो कि नॉन लेग्यूमिनस प्लांट्स है, लेकिन आज जीन ट्रांसफर कर दी। कौन सी जीन? वही जो नाइट्रोजन को फिक्स कराने वाली जीन थी प्लांट में डाल दी गई। अब वो प्लांट जो नेचुरली पहले नहीं हुआ करते थे, अब वो एटमॉस्फेयर को फिक्स कर रहे हैं, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स कर रहे हैं और उनका नाइट्रोजन रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जा रहा है। कुछ प्लांट्स पहले क्या होता था कि जैसे उनमें तो ऑलरेडी जो उनकी फूड क्वालिटी होती है, जैसे कि प्रोटीन की बात है, कुछ प्लांट्स में प्रोटीन जैसे कि पल्सेस में, लेकिन जैसे गोडाउन्स वगैरह में स्टोर किया जाता था कई दिनों तक रखने के बाद, वो उनकी जो क्वालिटी थी स्टोरेज प्रोटीन की, वो स्टोरेज में कहीं ना कहीं कम हो जाती थी, खत्म हो जाती थी। लेकिन आज ऐसी जीन को इंट्रोड्यूस किया गया कि वो कई दिनों के स्टोरेज के बाद भी उनको जो प्रोटीन का लेवल है उन क्रॉप में से कम नहीं होता। तो ऐसे जीन की वजह से आज स्टोरेज प्रोटीन का लेवल भी इंप्रूव करा दिया गया। कुछ ऐसे प्लांट जिसके अंदर ऑलरेडी विटामिन था या नहीं था, तो विटामिन को कंटेंट को भी बढ़ा दिया। जैसे कि एग्जांपल गोल्डन राइस, गोल्डन राइस में विटामिन ए की जीन को इसमें इंट्रोड्यूस किया गया और एक ऐसा राइस बनाया गया जो कि विटामिन ए कंटेंट है। साथ ही साथ उसमें जीन कलर की भी डाली गई आइडेंटिफाई करने के लिए, जैसे कि येलो कलर, ताकि आइडेंटिफाई हो नॉर्मल राइस और ये गोल्डन राइस में डिफरेंशिएट कर सके। देन अब एक ऐसे ट्रांसजेनेटिक एजेंट के बारे में हम पढ़ने वाले हैं जिसका नाम बैसिलस थुरिंजिएंसिस है, इसे कॉमनली बीटी कहते हैं। तो बैसिलस थुरिंजिएंसिस एक सॉइल में पाए जाने वाला बैक्टीरिया है। जनरली ये पहले पुराने ज़माने में रिसर्च ज़्यादा होने से पहले इस बैक्टीरिया को सस्पेंशन पानी में मिलाकर स्प्रे किया जाता था इंसेक्ट्स को मारने के लिए। तो ये एक इंसेक्टिसाइडल, इंसेक्ट को मारने वाला स्प्रे इस बैक्टीरिया से यूज किया जाता था पहले। बाद में रिसर्च जब हो गए तो पता चला कि ये बैक्टीरिया के अंदर एक टॉक्सिन वाला प्रोटीन जो कि इनएक्टिव प्रोटॉक्सिन होता है। इनएक्टिव मतलब यानी वो टॉक्सिन पूरी तरह से तैयार नहीं होता, जहरीला पूरा पॉइजनस नहीं होता, उसे इनएक्टिव प्रोटॉक्सिन कहते हैं। कब? उसके अंदर होता है। लेकिन जैसे ही इसको हम स्प्रे कर कर प्लांट पर स्प्रे कर देते थे, अगर कोई इंसेक्ट या लार्वा या उसको खा लेता, जैसे ही वो इंजेस्ट करता है, देखो यहाँ जैसे उसने उस पत्ते को जिस पर हमने स्प्रे किए उसको खा लिया, जैसे ही इंजेस्ट करता है तो हमको पता है कि इंसेक्ट के अंदर का जो गट लाइनिंग है, उसकी हलक का जो है, तो वहाँ अल्कलाइन पीएच होता है। वो अल्कलाइन पीएच में जैसे ही ये इनएक्टिव प्रोटीन का कांटेक्ट केमिकल से हो जाता है तो ये फौरी एक्टिव हो जाता है। इट बिकम्स गेट कन्वर्टेड इनटू द एक्टिव फॉर्म। क्या हो गया? पीएच की वजह से वो प्रोटॉक्सिन एक्टिवेटेड हो गया एक टॉक्सिन में। पहले प्रोटॉक्सिन था, अब टॉक्सिन बन गया। जैसे ही वो एक्टिवेट हो गया तो उस इंसेक्ट के गट के अंदर वहां स्वेलिंग हो जाती, इनर लाइनिंग में वहां रिसेप्टर्स में वहां वो सूजना शुरू होता और इतना स्वेल हो जाता कि वो लार्वा या वो इंसेक्ट उस स्वेलिंग की वजह से वहां पर मर जाता। एंड बिकॉज ऑफ दिस द डेथ ऑफ दैट इंसेक्ट ऑकर्स। और इसी तरीके से ये प्रोसेस की वजह से हम स्प्रे करने के बाद उस पर जो भी कीड़े या इंसेक्ट बढ़ जाते थे वो सारे के सारे मर जाते थे।
ये क्या हुआ, स्प्रे करने के बाद ऐसा होता था। लेकिन देखा गया कि ये बैसिलस थोरेंजिसिस में किसी एक इंसेक्ट को मारने की वो एबिलिटी नहीं थी या पोटेंशियल नहीं था, कई इसके अंदर टॉक्सिन थे और अलग अलग इंसेक्ट्स को इसको यूज किया जाता था, अलग अलग उसके टॉक्सिन, प्रोटॉक्सिन एंड एक्टिवेटेड टॉक्सिन बनते थे। हर इंसेक्ट के लिए वो अलग अलग टॉक्सिन है। देख रहे हैं हम यहाँ पर अलग अलग इंसेक्ट है और हर एक अलग अलग इंसेक्ट को यह बैसिलस थोरेंजिसिस का इंसेक्टिसाइडल स्प्रे यूज किया जाता था। इंसेक्टिसाइडल स्प्रे बनाकर यूज किया जाता था कीड़ों को मारने के लिए। लेकिन जब देखा गया कि वो टॉक्सिन बनाने वाली जीन इस बैक्टीरिया में कहाँ है, उसको निकाला गया। उस बीटी टॉक्सिन वाली जीन को रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, जो कि हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की वजह से उसकी कॉपीज बनाए गए। जैसे कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से इतने जीन को कट कर निकाला गया, निकाल कर एक वेक्टर में ट्रांसफर किया गया, वेक्टर को फिर दोबारा किसी होस्ट में डाला गया, होस्ट से बाद में प्रॉपर प्लांट या ऑर्गेनिज्म के अंदर इसकी ट्रांसफर किया गया। तो ये हुआ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। कौन सी जीन अब पहले स्प्रे किया जाता था, अब बाद में पता चला कि वो बैक्टीरिया में एक जीन है जो इस केमिकल को बनाती है, प्रोटॉक्सिन को बनाती है, उस जीन को ही निकाला गया और निकाल कर उसको मल्टीपल कॉपीज बनाकर प्लांट या स्पेसिफिक दूसरे ऑर्गेनिज्म में उसको ट्रांसफर किया गया। ठीक है, प्लांट में ट्रांसफर किया गया वो जीन को। तो वो जीन कौन सी थी, वो जीन का नाम था क्राइजीन। क्राइजीन कहते हैं, क्राई ये लफ्ज, ये वर्ड बना है क्रिस्टल से। द क्राई, मीनिंग ऑफ द क्राई इज फ्रॉम अ क्रिस्टल वर्ड, क्योंकि क्रिस्टलेट फॉर्म में पाया जाता था टॉक्सिन, प्रोटॉक्सिन, इसलिए से क्राइजीन रखा गया नाम। देन ये इनएक्टिव प्रोटॉक्सिन होता, ऑलरेडी हमने देखे कि ये जब उसके पास सिक्रीट होता है तो ये इनएक्टिव फॉर्म में होता है, प्रोटॉक्सिन होता, टॉक्सिन नहीं, टॉक्सिन के पहली की स्टेज प्रोटॉक्सिन। लेकिन जैसे ही इंसेक्ट इसको खा लेता है या उसके गट में एंटर करता है तो वहां पर वो अल्कलाइन पीएच में एक्टिवेट हो जाता है और वो इंसेक्ट वह मर जाता था स्वेलिंग की वजह से। ठीक है, ये जीन को निकाला गया बायोटेक्नोलॉजी, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के पूरे प्रोसेस से उसको निकाला गया, उसकी क्लोन किया गया और क्लोन कर कर उसको अलग अलग प्लांट, देखो हम नहीं करे कि एक प्लांट, अलग अलग प्लांट जिसपे जो भी इंसेक्ट होता था, अलग अलग प्लांट के अलग अलग इंसेक्ट थे, जैसा प्लांट जैसा इंसेक्ट उसको उसके हिसाब से उसमें उसको इंट्रोड्यूस कराया गया यूजिंग क्लोनिंग एंड रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। इसके बाद जैसे ही उसको डाला गया तो काफी प्लांट्स तैयार किए गए, ऐसे प्लांट्स तैयार गए जो कि इंसेक्ट रेजिस्टेंट प्लांट तैयार हुए। यानी पहले जो इंसेक्ट उन पर आते थे अब उस पर इंसेक्ट नहीं आता, इंसेक्ट ने अगर खा भी लिया तो वो उसके अंदर पीएच से वो अल्कलाइन पीएच से वो एक्टिव टॉक्सिन में बन जाता और वो इंसेक्ट वहां मर जाता। तो अब वहां पर इंसेक्ट उस पर नहीं आ रहा क्योंकि वो मर जाता है, उसको अंडरस्टैंडिंग हो गई यहाँ पर। देन पहले ऐसा होता था कि स्प्रे बनाकर इसी बैक्टीरिया की बैसिलस थोरेंजिएंसिस का स्प्रे बनाकर स्प्रे करना पड़ता था, इंसेक्टिसाइड की तरह यूज करना पड़ता था। लेकिन आप जीन ही ट्रांसफर कर दिए तो अब ये तमाम पूरी जो पहले चीजें थी स्प्रे करने की, अब इसकी कोई जरूरत नहीं रही। अब ऐसी ही जीन, कौन सी जीन, बीटी बैसिलस थोरेंजिएंसिस वाली जीन जो प्रोटॉक्सिन बनाती है, उस जीन को निकाला गया और अलग अलग प्लांट्स में उसको इंट्रोड्यूस किया और एक नया प्लांट तैयार हुआ, उसे हम कहते हैं बीटी प्लांट। जैसे कि बीटी कॉर्न, ऐसे देखो ये बीटी कॉर्न और पहले ऐसे हुआ करते थे, तो नया प्लांट तैयार हुआ बीटी कॉर्न। दूसरा बनाया गया बीटी राइस, नॉर्मल राइस पहले हुआ करती थी, अब गोल्डन राइस तैयार हो गई। या अलग अलग उसके अंदर बहुत सारे एग्जाम्पल्स है, बट हियर आई एम गिविंग यू द एग्जाम्पल ऑफ अ गोल्डन राइस। देन टोमेटोस बनाए गए जो कि डिसीज रेजिस्टेंट टोमेटोज बनाए गए, जो कि एक बैसिलस थोरेंजिएंसिस वाले है टोमेटोज, इंसेक्ट रेजिस्टेंट हो गए। देन कई पोटैटोस बनाए गए जिसमें बैसिलस थोरेंजिएंसिस की जीन डालकर नए बीटी पोटैटोस तैयार हो गए। देन सोयाबीन, जो आप सबको पता है कि प्रोटीन रिच है जिसके अंदर ऑयल भी निकाला जाता है, तो ऐसे इस पर इंसेक्ट हुआ करते थे, बहुत सारा इसका नुकसान होता था। अब एक ऐसी जीन जो प्रोटॉक्सिन वाली जीन बैसिलस थोरेंजिएंसिस निकाली गई, प्लांट के अंदर ट्रांसफर की गई और नया प्लांट बनाया गया जिसको हम कहते हैं बीटी सोयाबीन।
So here we'll stop. So thank you very much for listening my lecture. Thank you.